पाकिस्तान की पोल, ये कई किताबें लिखी हैं, उनकी लोग भी पढ़ते थे। हम तो एक कविता भवन था, जब उसमें बैठ जाया करते, वो हमें शिक्षा देते थे। छोटे छोटे थे हम, 7वीं 8वीं क्लास में, 6ठी में, जब 10वीं तक वहाँ कविता भवन था, उसमें बैठ कर शिक्षा दिया करते वो। ज्ञानी राम थे। अच्छा, अब जैसे आप जींद शहर में रह रहे हो, कितने साल हो गए सर आपको? 20 साल हो गए। अच्छा, और सर जैसे आप अड़ेवा में, आपके गांव में और कौन गाते थे उस टाइम? 10वीं के बाद मैंने 2 साल का कोर्स किया ITI से, उसके बाद नौकरी पे चले गए। 5 साल फरीदाबाद, 13 साल रोहतक, फिर 10 साल भूना, फिर उसके बाद जींद आ गए, रिटायरमेंट हो गई। घर परिवार ने मना नहीं किया इस काम को, मतलब ये गाना बजाना रहने दे और कोई काम कर लो, पढ़ाई नौकरी साथ में थी, करते रहे थे। अच्छा, आप जॉब करते रहे? जॉब भी करते थे, गिल्ला वो भी। अच्छा, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, भगवान के भजन तो कोई मना नहीं करता ना। अच्छा, जैसे आपके गांव में कि और भी कोई गाते थे उस टाइम सर? जैसे पहले तो रागनी थी, वो कैसेट खत्म होगी, रागनी खत्म होगी, कंपटीशन खत्म हो गए, ये भी एक कीर्तन चल रहे हैं, जागरण चल रहे हैं। इसलिए भगवान का भजन है तो वो इधर कर लो चाहे इधर कर लो। तो सर आप जैसे गौ प्रचारी हो, आपको आजीवन हो गए, पूरी जिंदगी बीत गई, आप मतलब किसी से पैसे नहीं लेते, निस्वार्थ सेवा करते हो, उस बारे में थोड़ा दर्शकों को बताए। आप इतने मतलब ये ऐसा हुआ जी, हमारे गौशाला में जो गौ थी सामने, वो लंगड़ी लुल्ली थी बेचारी, वो मरने लगी तो यहाँ लोग इकट्ठे हो गए, तो ये बोले भाई इनका बचाव का साधन करो। मैंने कहा भाई मैं 100 रुपए तो रोज को दे इनका चारे के लिए, भाई मंडली बना लूंगा मैं, मंडली में जो आवेगा मैं आपको देता रहूंगा, बाकी आप करते रहना। बणियों ने यह किताब बात मान ली, प्रधान बणिया बना दिया। तो हम जो भी लाते हैं कीर्तन से, एक गौशाला में देते हैं, बालाजी गौशाला है 8 नंबर गली में, इनको दे देते हम। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे सेवा करते हुए गौओं की सर? मैंने जी हो गए 13-14 साल हो गए। 14 साल। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके माँ बाप ने दी मतलब, या ये संस्कार ही होता है, गुरु भी देखते हैं और माँ बाप तो देखते ही हैं। माँ बाप तो कहते हैं भाई कुछ हो सके भलाई का काम करो। तो सर आपके माँ बाप ये नहीं कहता कि बुराई का काम करो, ना को गुरु कहेगा। माता पिता क्या करते थे सर आपके? यही भलाई करो, कुछ हो सके तो यही काम आएगी। अच्छा, तो माता पिता ने आपको भलाई ही काम आती है जिंदगी में। माता पिता ने आपको संस्कार दिए, तभी आप ये करें, उन्हीं के संस्कार से चल रहे हैं। आज सर एक बात बताइए, जैसे आपने इतने गीत लेगे, फिर आपका नाम आगे क्यों नहीं आ पाया? क्या कारण रह गया जो आपका आगे? कुछ भी सोच लो, ये तो क्या कारण मानते हो आगे? कुछ तो मैं ही गौर कम करता हूँ। गौर आपने लेकिन ये करते जो वीडियो बनाते हैं, ले जाते हैं, खूब बनाते भी हैं, फिर लोगों को ये भी बात सुनी है मैंने, आप लाइव पे भी डालते हैं मेरे गाए भजन बहुत। ये भी सुनी है कि आपने जितने भजन लोगों को दिए वो निस्वार्थ दिए, किसी से एक पैसा नहीं दिया। मैंने नहीं लिया ना किसी, आपने फ्री में सबको भजन दिया। और कोई इंसान आपके पास आता है, आप खुशी खुशी उसको भजन देते हैं। 100 आदमियों से ज्यादा ले गए भजन तो। जैसे ओम प्रकाश चौहान है, 2 किस्से वो ले गया, संजय सांगी है, 5-6 किस्से भी लेगा, धन्ना जाट का। सभी इंसान को आप मतलब फ्री में भजन देते हो, सेवा करते हो, जो भी भजन देता हूँ मैं तो। आप निस्वार्थ सेवा करते हो, जो भी भजन गाना चाहे वो गा सकता है। बच्चा जिसके अंदर जिज्ञासा है, आपकी बातें गा सकता है। हम तो बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। तो सर ये बताइए, कई बार ये होता है कि छाप कट जाती है, उसके बारे में क्या विचार है? जो छाप काटता है, वो करता जो काटता है। अगर आप किसी की बुराई नहीं, आपकी छाप कोई काट दे तो सर ऐसा क्या होगा? मतलब मेरे को पता लग जाएगा ना। हाँ, जो मैंने भजन लिखा है उसका दूर से पता लग जाता है मैंने क्या लिख रखा है। अच्छा, दिमाग में तो रहती है ना वो बात। हाँ, दिमाग है तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप क्या कहोगे उसको जो आदमी आपकी छाप काटेगा सर, इस बारे में?
काट देगा, फिर बुला लेंगे नहीं, उसने पंचायत के सामने होगा जो दंड होगा। अच्छा, उसके पापों की सजा उसको मिलेगी। हाँ, उसको मिले, भगवान देने वाला जो है। दूसरों के साथ गलत करेगा परमात्मा उसको सबक जरूर सिखाएगा। तो छाप तो सर किसी की नहीं काटनी चाहिए। जिसने छाप काट दी उसकी हत्या कर दी। हम नहीं काटते किसी की, मेरे को लिखे हुए इतने। तो सर आपने बहुत भजन लिखे सर, ये भी परमात्मा की देन है आपको, मतलब परमात्मा ने ज्ञान दिया। तो सर ये जो आपको ज्ञान मिला, ये मतलब माँ बाप का श्रेय मानते हो या भगवान का या सरस्वती माता की, ये किसको श्रेय देते हो आप, जो ये आपको ज्ञान मिला इतने तो गुरु को और माता पिता को जाता है सब। गुरु माता पिता को बस। ये सर जैसे मेरा फोन नंबर है 9896 097 899। यह आपका फोन नंबर है, जो भी आपको कीर्तन करवाना चाहे, कीर्तन करवाना चाहे, स्वागतम। तो सर जैसे लक्ष्मी चंद की भी किताब छप चुकी है, आपको भी पता है, मांगे राम जी की भी किताब छप चुकी है। मैं भी छुपवा देता हूं। आपकी किताब भी हम दर्शकों को कहेंगे, दर्शकों जो भी आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये सुभाष लोहान जी 9,000 तो गीत लिख चुके हैं, 131 साल 31 जैसे महाभारत है उसमें 150 रागनी है, वो इनकी किताब शिवाजी है, लक्ष्मीबाई है, प्रताप है, अशोक है, इनमें 100 हैं। तो जो आपके मतलब आप विक्रम बेताल है, इनमें 600 हैं। ताराचंद शास्त्री जो छात्र गांव के सिंहासन 32 है, उसमें 320 होगी रागनी, और जो वो 25वीं है उसमें 250 रागनी होगी, वे अलग हैं। ऐसे गे तक हैं, वे 50 अलग हैं। एक अंग्रेजी की भी लिखी है। आपका जो मतलब ऐसा किस्सा बताइए सर, ऐसा किस्सा जो आपने मतलब लिखा है और किसी ने नहीं लिखा, ऐसा कोई किस्सा? ऐसे तो गणे हैं, गणे तब बहुत किस्से लिख दिए सर, आपको नमन करना चाहिए। 131 में इस ऐसे होंगे, बस 10-20 दूसरों से मिलते होंगे, नहीं सारे अलग हैं मेरे। हम आपके माता पिता को जैसे गुग्गा पीर का और लिख दिया, मैंने भी लिख दिया। बाली शर्मा ने मांगा था, उसने गाया था, वो मैंने लिखना पड़ गया। जानी चोर का करने ने मांगा था, कर्ण सिंह ने, वो मैंने लिखना पड़ गया था, इसलिए लिखे हैं। वो तो कईयों ने लिख रखे हैं। ये तो सर आपके माता पिता को हम नमन करना चाहेंगे, आज वो इस दुनिया में नहीं है और आपको देख रहे होंगे, तो मैं नमन करना चाहूँगा। ऐसे माँ बाप की संतान हो, आपने पूरा जीवन अपना मतलब दूसरों की भलाई के लिए किया, ऐसे कम ही लोग हैं। मैं तो कहता हूँ सभी भगवान का भजन करो और भलाई में काम करो, मैं तो सभी को कहता हूँ। तो सर आज भलाई का जमाना तो नहीं रहा सर, जमाने को ना देखो, अपने खुद को देखो, तब जमाना बताएगा कैसा है। क्या और बातें सर, खुद स्वार्थ में बढ़ जाओगे तो जमाना स्वार्थी कहेगा। आपके पास जैसे कोई नामी गायकार आयो जो आपके भजन गा चुके हैं, उनके क्या क्या नाम है जो नामी भजनी? कर्ण सिंह गाया करता, रामधन ने भी गाए हैं, और एक लड़की आई थी, नाम था पूजा था, क्या था, वह लेगी थी। एक औरत थी, वो कंपीटी उसमें जागरण में गाती है। मतलब बता ही नहीं सकते, इतने काफी लोगों ने आपके भजन ले गए और उन्होंने आपने फ्री में उनको भजन दे दिया। ये कैमरे वाले भी आते हैं, लाइव में डाल देते हैं अपने अपने उसकी उसमें। आपके जो किताब छपवाना चाहे कोई बंदा, आपकी सर वीडियो देख रहा है, किताब छपवाना चाहे तो आप उसको मटेरियल दे दोगे, वो आपकी किताब छपवा सकता है। आप उसको सम्मानित भी करेंगे, उसको इनाम भी दोगे जो आपकी किताब छपवाएगा। जो आपने इतने 131 किस्से लिखे हैं सर। और बातें बताइए सर आपकी जिंदगी के बारे में। आप कहाँ कौन से गाँव में जींद के आसपास जहाँ तक आपने जा चुके हो, और आप हरियाणा से बाहर के सारे गाँवों में जा चुके हम कीर्तन कर चुके। और एक रोहतक भी गए हैं, कैथल भी गए हैं, सोनीपत भी गए हैं और पानीपत भी गए हैं। हरियाणा के बाद भी गए, और हरियाणा से बाहर आप बता रहे थे करण सिंह मकड़ोली आपके। राजस्थान में जाया करते हैं हम। राजस्थान भी गए हो सर? अच्छा, तो सरकार गए हैं। सरकार की तरफ से आपको कुछ नहीं मिला अभी तक? सरकार की और किसी इंसान ने आपको सम्मानित नहीं किया? आपने इतने ना, इंसान ने तो कईयों ने सम्मानित किया है। किस ने किया? वो दरे ना, सब वो दरे। ये देखिए दोस्तों इनके पुरस्कार। पुरस्कार वो दरे, वो सम्मानित किए हुए हैं।
तो आज भी आप सर साधारण जीवन जीते हो, इतना मतलब आपने मटेरियल लिख दिया तो सादा जीवन विच विचार भगवान देता है। तो सर एक बात है, मैंने ये भी सुनी है कि आप मतलब कीर्तन करते हो, मतलब आप उससे कीर्तन कोई भी करवाना चाहे बुला सकता है, आप मुफ्त में कीर्तन करते हो, कोई भी बुला सकता है। ढोलक वाला 500 रुपये लिया अगर, बस और कुछ नहीं देते। मतलब प्रसाद जितना मर्जी का बांटो, निस्वार्थ सेवा चढ़ावा आते हैं हम सब इसमें दे देते हैं। तो भविष्य में आप 100 रुपए की सवामणी होती है, सवामणी के हिसाब से लेते हैं और वही इसमें दे देते हैं गौशाला में। गौओं का पेट भर जाता है, भगवान का भजन हो जाता है बस। तो मेरे साथ सारे दुकानदार हैं, फुर्सत मिलती है उनको बुला लेते, वो नहीं आते तो मैं अकेला गा लेता। जींद में आपका मतलब काफी मशहूर हो चुके हैं आपने, इतने कीर्तन लोग आपको जान भी चुके हैं। हाँ, एक आधा दिन जावा नहीं तो रोज कीर्तन आते हैं। तो आपको जैसे क्या क्या मतलब दे देते हैं, जो भी मिलता है, जो जब आप गाते हो कितने पैसे आपको मिल गए? ये तो उसके ऊपर है, दान चर्चा के ऊपर है सर। आप जैसा 3000 भी बन जाते हैं, 4000 भी बन जाते हैं, 2500 भी बन जाते, 2000 भी आप गौशाला में दे देते हो जो भी आता। कभी आपने मतलब किसी से पैसा नहीं लिया जिंदगी में? आपने आजीवन जिंदगी हमारी तो पेंशन आती है, वो बहुत है। अच्छा, और बातें सर आपकी जो बताना चाहे आपकी जिंदगी के बारे में, जो आपने इतना कुछ लिखा सर है। तो सर एक बात है, आप गायक भी हो, कवि भी हो, आप लेखक भी हो, ये 2 ऑनर आपको परमात्मा ने दिया सर, ये भी बहुत बड़े कृपा है भगवान की आपके ऊपर। अंदर बुद्धि है, अपनी बुद्धि को जैसे चलाओगे भगवान उसको वैसे बढ़ावा देगा। को बिजनेस करता है उसको भगवान बिजनेस में डाल देता है, को खिलाड़ी है उसको भगवान बढ़ावा देता है, वो खेल खेल में आगे निकल जाता है। इस तरह जो लिखना लगेगा ना, भजन लिखो और कोई किताब लिखो, उसको भगवान बढ़ावा देता है तो वो लिखता ही रहता है, उसकी बुद्धि में वो ज्ञान आता ही रहता है। प्रैक्टिस करो। सर ये बताइए सर, हमसे तो लिखे नहीं जाते 9000 गीत, हम नहीं लिख पाते। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा ना इस बारे में। अच्छा, बात सही है, जो हम सोचेंगे तो सब कुछ पा सकते हैं। जैसे आप धूप में निकलते हो, धूप के बारे में सोचो जब गर्मी लगेगी, नहीं आपकी गर्मी के बारे में सोचो तो गर्मी क्या लगेगी, सर्दी क्या लगेगी।